महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को ललकारते हुए चुनौती दी। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की चुनौती भी दी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया और कहा कि जो कोई भी सांप्रदायिक विद्वेष फैलाता है वह हिंदू नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी का हिंदुत्व स्वच्छ है। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आपको थोड़ी भी शर्म है तो ईवीएम को किनारे रखें और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। जो कोई भी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी फैलाता है वह हिंदू नहीं हो सकता। हमारा हिंदुत्व स्वच्छ है। उल्लेखनीय रूप से 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शिवसेना यूबीटी के लिए बहुत बड़ी हार थी, जो खुद 20 सीटों पर सिमट गई, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 235 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की। इस बीच इंडिया ब्लॉक के कई विपक्षी नेता चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। इस महीने की शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान के लिए पेपर बैलेट पर लौटने के सुझाव को खारिज करते हुए कहा, पुरानी पेपर बैलेट प्रणाली पर लौटना अनुचित और प्रतिगामी है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारना है। इस सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी और तर्क दिया था कि संबंधित कानून की धारा 61A के तहत प्रतिवादी भारत के चुनाव आयोग को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के इस्तेमाल के लिए अलग अलग औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभू बाखरू की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा, हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज किया जाता है। नायगांव में जमीन विवाद के चलते फायरिंग की वारदात, मेघराज भोरे ने अपने अधिकृत बंदूक से की फायरिंग, आरोपी गिरफ्तार। वसई के नायगांव के वाकीपाड़ा में जमीन विवाद को लेकर दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में करीब 7 लोग घायल हो गए और उनका नजदीकी निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमीन को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है और गोलीबारी की नौबत आ चुकी है। मेघराज ने दावा किया है कि 40-50 लोगों की भीड़ जमा हो गई और कार के शीशे टूट, हमने आत्मरक्षा में फायरिंग की। इस फायरिंग में अनीश सिंह, संजय जोशी, सचिन खाड़े, राजन सिंह, अरुण सिंह, शुभम दुबे, वीरेंद्र चौबे, वैकुंठ पांडे घायल हो गए। वे घायल हो गए और हाईवे स्थित एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। नायगांव पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घेराबंदी कर दी गई है और नायगांव पुलिस आगे की जांच कर रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जमीन विवाद के कारण गोलीबारी हुई। मामला है क्या, कुछ घटना हुई है और कितने आरोपी अरेस्ट हैं, क्या कुछ बताएंगे? कल शाम को एक गुना दाखिल हुआ था, उसमें से आज उस जगह का पंचनामा शुरू था। वहाँ पे आईओ और फिरियादी कंप्लेंट भी थे। अचानक से आरोपी पक्ष के लोग सामने आ गए और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और उसी में आरोपी ने अपने पास जो 12 बोर की लाइसेंस वाली गन है उससे शूट किया। इसमें शूट कुछ उनके बंदों ने, कुछ ने स्टैबिंग भी किया। तो इसमें 7 से 8 लोग इंजर्ड है, आउट ऑफ डेंजर है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं और जो हमने टीम इमीडिएटली रवाना कर दी है और वहाँ 7 आरोपियों को हम अरेस्ट करके लाए हैं और गन भी जब्त की गई है। 3 राउंड फायर किए थे, उसमें से छर्रे रहते उसमें, तो एक बंदे को सीरियस इंजरी है, बाकी सबको माइनर इंजरी है, छर्रे से हुई है। वेपन लीगल है? लीगल वेपन है, लाइसेंस होल्डर है वो। अभी सीज किया गया है। वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रभाग समिति डी आचोले के क्षेत्र अंतर्गत मौजे आचोले सर्वे नंबर 22 से 34 और 83 का भूखंड मल निस्तारण प्रक्रिया केंद्र और डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षित है। इस क्षेत्र में बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के अनाधिकृत इमारतें और 1 मंजिला चौल का निर्माण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में रिट याचिका क्रमांक 15,853/2022 के तहत 8 जुलाई 2024 को आदेश पारित किया गया था, जिसमें सर्वे नंबर 22 से 34 और 83 की संपत्तियों को 30 सितंबर 2024 तक खाली करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में महानगर पालिका द्वारा पहले ही आपको नोटिस भेजा जा चुका है। हालांकि अभी तक आपने संपत्तियों को खाली नहीं किया है। इसके अलावा आपकी ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन SLP डायरी क्रमांक 45,052/2024 दाखिल की गई थी। इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन इमारतों को खाली कराने का आदेश दिया है। इस बीच 28 नवंबर 2024 से महानगर पालिका द्वारा इन इमारतों पर निष्कासन की कार्यवाही शुरू की गई है।
निष्कासन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए महानगर पालिका ने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में इंटरिम एप्लीकेशन क्रमांक 15,641/2024 दाखिल की थी। इसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने 31 जनवरी 2025 तक निष्कासन कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इस बीच 23 जनवरी 2025 से महानगर पालिका द्वारा पुलिस बंदोबस्त के साथ इन संपत्तियों को खाली करने की कार्यवाही शुरू की गई। मैडम बताइए क्या पूरा मामला है, यहाँ पे कितने कार्रवाई हो रही, कितनी पुलिस तैनात है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट इनके डायरेक्शन है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है गवर्नमेंट रिजर्व लैंड पे, वो तोड़ना म्यूनसिपैलिटी को आदेशित किया गया था। और म्यूनसिपैलिटी ने म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ वसई विरार उन्होंने बंदोबस्त की डिमांड की थी। उसके तहत हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करके स्टडी करके 500 से अधिक अमलदार यहाँ पे लगाए हैं। 70 से भी अधिक ऑफिसर्स मेरे यहाँ पे तैनात है। मैं खुद हूँ, मेरे एसीपी साहब भी है। हम सुबह से 8 बजे से यहाँ बंदोबस्त कर रहे हैं। 10 बजे से बिल्डिंग निष्कासन का काम शुरू हुआ है। कोई भी विरोध यहाँ पे हमने नहीं देखा। लोग यहाँ के जो रहीवासी कोऑपरेट कर रहे हैं। शांतता में रीति पद्धति से काम चल रहा है और हम बंदोबस्त पे हैं। यहाँ पे जो लोगों को क्या आह्वान करेंगे? ये कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट रिजर्व लैंड पे हुआ है, तो वो तोड़ने के लिए कायदे से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हमें म्यूनसिपैलिटी को आदेशित किया है। हमने बंदोबस्त प्रोवाइड किया है। तो लॉ हमेशा ऊपर रहा है, तो तोड़ना ज़रूरी है। तो इसलिए लोग हमें कोऑपरेट करें, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट ना करे जिससे कि हमें बल का प्रयोग करना पड़े। यही मैं आह्वान करूँगी कि कोऑपरेट करें। यहाँ पे जो जिन्होंने बिल्डिंगें बांधी है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होने वाली है? उनके ऊपर ऑलरेडी क्राइम लॉज हो गए, इन्वेस्टिगेशन हुआ है, चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल है। आगे सुनवाई ऑनरेबल कोर्ट में होगी। और किसी के पास कोई नया एविडेंस है, कोई नई कंप्लेंट देना चाहता है, तो हम उनका स्वागत करेंगे।